हेलो फ्रेंड, मैं नमिता आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ये मेरी वीडियो है, ये वीडियो चाइनीज़ बैम्बू ट्री की बेस्ट स्टोरी पे है। और ये स्टोरी जो है ये खुद ही एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपकी समस्या का हल तो नहीं, लेकिन समस्या को सामने करने की हिम्मत और इससे बाहर निकलने की हौसला जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चाइना की एक छोटी सी गांव में एक ली नाम का किसान रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था और उस किसान के परिवार में एक उसकी बूढ़ी माँ, दो बच्चे और एक पत्नी थी। उस किसान ली के कुछ टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में उनके पास ज़मीन थी, जिस ज़मीन पे वो खेती बाड़ी करता था। और भी वहाँ के जो किसान थे, उस किसान की तरह से ली भी गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा का खेती करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। तो एक समय उसको किसी ने बताया कि एक ऐसी खेती है जिसे करने से वो धनवान बन सकता है। और वो खेती उसे बताया गया कि यह खेती चाइनीज़ बाम्बू ट्री की है। तो वो उस समय ठान लिया कि वो ज़रूर ये खेती करेगा, क्योंकि उसे धनवान बनना था। तो उसने क्या किया, बहुत कुछ दिनों तक रुका, पैसा इकट्ठा किया। जब बाकी किसानों को पता चला कि ये जो ली है वो चाइनीज़ बैम्बू ट्री का खेती करने का सोच रहा है, तो सब उसने मना किया कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस खेती में पेशेंस बहुत ज़रूरी है और हम जैसे गरीब किसानों के लिए ये खेती है ही नहीं। उसे सारे किसानों ने मना किया, लेकिन वो किसी का नहीं सुना और वो पैसा इकट्ठा कर करके बाज़ार से कुछ चाइनीज़ बैम्बू ट्री की बीज लेके आया। फिर उसने क्या किया, वो अपने ज़मीन के कुछ हिस्सों में वो बीज को पूरी अच्छी तरह से बो दिया और उस पर रोज़ाना वो पानी, सिंचाई सब करने लगा, खाद देने लगा, रोज़ाना रोज़ाना, बिना डाउट किए हुए कि ये खेती हो पाएगी कि नहीं। उसने हर एक प्रत्येक दिन पानी डाली। और इस बीच में वो जो बाकी किसान थे वो उसे ताना भी मारने लगे कि तू तो बहुत ही धनवान बनना चाहता है, इसीलिए तो ये किया, देखना इससे कुछ नहीं होने वाला। कुल 6 मंथ बीत गए थे। 6 मंथ में सारे किसानों की खेती की वो जो पहले वो 6 मंथ पहले जो बीज लगाए थे, फिर उसकी वो कटाई करके ले गए और फिर से नए बीज भी लगा दिए। बट बेचारी ली के जिस हिस्सों में उसने चाइनीज़ बैम्बू ट्री की बीज लगाए थे, उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसमें एक स्प्राउट भी नज़र नहीं आ रहा था। 6 मंथ हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसने घबराया नहीं। वो प्रत्येक दिन ठीक उसी की तरह, जैसे वो पहले दिन पानी डालता था, उस पर खाद डालता था, वो ऐसे ही कंटिन्यू रखा। और इस बीच में उसने कभी ये भी नहीं सोचा कि खुदेर के देखता हूँ बीज कहीं सड़ तो नहीं गया। वो पूरा ट्रस्ट के साथ रोज रोज पानी डालता रहा। और जैसे जैसे कि समय बढ़ रहे थे, लोगों की ताना भी उसके ऊपर बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो ताना का फिक्र ना करते हुए वो अपना काम जो था वो निष्ठावान होके करता रहा। 6 महीना से 1 साल हो गए, 1 साल से 2 साल हो गए, लेकिन उस बीज में एक स्प्राउट नहीं आया। अब आदमी जो उसके अगल बगल के जो लोग थे वो तो ताना मार ही रहे थे। अब उनके खुद के परिवार भी उस पर अब विश्वास खोने लगे। उन लोगों ने भी किसान ली को कोसने लगा, उसकी वाइफ, उसकी माँ, सबको इसको कोसने लगे। लेकिन वो सबको शांत करा के अपने परिवार को, वो जो दूसरी बाकी जो ज़मीन था उस पे वो छोटा मोटा खेती करके अपने परिवार का वो देखभाल कर रहा था। इस तरह से देखते देखते पूरे 3 साल बीत गए, 3 से 3.5 साल, फिर 4 साल बीत गए, फिर आया 4.5 साल, 4.5 साल से 5.5 साल। अब क्या हुआ कि बाकी जो लोग थे वो सबको, इनको तो ली को पागल घोषित कर ही दिए थे कि ये बिल्कुल पागल है।
5 साल हो गया है, वहाँ पर कुछ एक भी स्प्राउट तक नहीं दिख रहा है और ये पर्सन अभी भी रोज पानी डाल रहा है। तो वो तो उन लोग से पागल घोषित कर दिए थे, लेकिन ली अभी भी पेशेंस नहीं खोया, उसने पानी डालना कंटिन्यू रखा और 5 साल जैसे हुआ उसने देखा मात्र 6 वीक में ही 42 दिनों में वो जो बीज था अंदर, वो बीज 80 फीट बम्बूस बना। 80 फीट, सोचिए, सब लोग हैरान हो गए। वो 5 साल के अंदर उसका जो बीज था वो नीचे में जड़ मजबूत कर रहा था कि जब वो तना, वो 80 फीट जब वो बांस निकले तो उसे वो संभाल सके। वो 5 साल का समय उसकी जड़ मजबूत हो रही थी। और फिर ये जो बैम्बूज है, चाइनीज़ बैम्बूस ट्री, इसे कहा जाता है कि ये एक दिन में आई थिंक 1 मीटर वो बढ़ता है, 1 मीटर या 2 मीटर ये बढ़ता है। मीन्स 42 दिनों में ये पूरा 80 फीट, 1 फीट बढ़ता है एक दिनों में। तो फिर उस क्या हुआ कि वो 2 फीट बढ़ता है एक दिनों में, तो वो 46 दिनों में बिल्कुल बहुत हरा भरा वो 80 फीट का बम्बूस हो गया। तो अब क्या हुआ कि वो किसान तो बहुत खुश हुआ, वो धनवान हो गया उसे बेच के। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है फ्रेंड? इससे हमें यही मिलती है कि हम अपनी लाइफ को अगर चाह लिए हैं कि हमें चेंज करना है और हम लोग कुछ कुछ अपने लिए काम कर रहे हैं, जैसे मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड वॉक, जर्नल राइटिंग, ये सब अगर कर रहे हैं और हम क्या होते हैं कि कुछ समय तक होता है हम परेशान हो जाते हैं कि अभी तक हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने कर्म पे ध्यान देते हुए हमें ऐसा कर्म करना है कि आने वाला समय वो कर्म का जो फल है हमें मिलेगा ही मिलेगा। इस विश्वास के साथ, इस निष्ठा के साथ अगर हम करते हैं कुछ भी काम तो उसकी सफलता गूंजती है। जब सफलता मिलेगी तो दुनिया देखेगी। इसी तरह से हमारे लाइफ में भी हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रख के हम कुछ भी काम करें तो वो एक दिन सफल होगी ही। तो मैं आप लोग से यही विनती करती हूँ कि अगर आप भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आप रोज़ मेडिटेशन कर रहे हैं और भी जो भी ग्रेटिट्यूड वॉक है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स है, हैप्पी रहने की फीलिंग्स को कंटिन्यू रख रहे, तो कृपया करके इसे बीच में डाउट करके, अगर कुछ नहीं रिजल्ट दिख रहा है तो इसे डाउट करके छोड़े ना, बल्कि इसे करें, कंटिन्यू करें, बिना रिजल्ट का सोचते हुए कंटिन्यू करें। एक दिन ऐसा आएगा जिस तरह से 80 फीट बम्बूस निकल गया 46 डे में, उसी तरह से आपकी भी सफलता पूरी आसमान में गूंजेगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।